दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वही हमारा एपिसोड विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s इसके बारे में। आज हम फिर 5 नए सीरियल्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 6वां एपिसोड है इस बारे में। इससे पहले हमारे 5 जो एपिसोड्स हैं इस विषय के अंडर हो चुके हैं, जिसमें हमने ढेरों सारे विंटेज टीवी सीरियल्स के बारे में जाना, जिनकी ढेर सारी यादें हमारे मन में बसी हुए हैं। जिन्होंने वो 80s और 90s का दौर देखा होगा दूरदर्शन का, बहुत सारे वैरायटी वाले जो टीवी सीरियल्स थे, बहुत सारे अलग अलग जॉनर के जो टीवी सीरियल्स थे, वो हम सब ने विटनेस किए थे, जिसमें हॉरर थे, कॉमेडी थे, ड्रामा, पौराणिक कथा, हिस्ट्री, क्राइम, डिटेक्टिव, ऐसे बहुत सारे जॉनर के वो सीरियल्स थे, जिसमें हमने अब तक के 5 एपिसोड्स में लगभग हर एपिसोड्स में 5 सीरियल्स हमने जाने। तो 5 एपिसोड्स के हिसाब से हमने 25 सीरियल्स के बारे में जाना कि उनके बिहाइंड द सीन्स क्या हैं, उनके रोचक तथ्य क्या हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टैट्स क्या हैं, ऑल दोज थिंग्स, ट्रिवियाज क्या हैं, जो सीरियल्स होते हैं उसके ट्रिवियाज भी उतने ही बढ़िया रहते हैं। तो उसके बारे में जानना भी एक एंटरटेनिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे 25 सीरियल्स के बारे में हमने जाना, जिसमें थे द ग्रेट मराठा, फ्लॉप शो, जी हॉरर शो, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, जय हनुमान, अलिफ लैला, सुरभि, नुक्कड़, हम लोग, हम 5, फिर बुनियाद, देख भाई देख, ब्योमकेश बख्शी, तहकीकात, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स के बारे में हमने जाना कि उनकी बेसिक इन्फो क्या है, और फिर उसके बाद उसके निर्माण के पीछे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, उनके जो फैक्ट्स थे, उनके जो ट्रिवियास थे, स्टैट्स थे, डिटेल्स थे, वो हमने जाने। तो दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी 6वां एपिसोड है दोस्तों। जी हाँ, तो इस एपिसोड के 5 मिलाकर हमारे टोटल 30 एपिसोड्स के बारे में हमने जाना है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज भी हमने वैसे 5 अलग अलग जॉनर के सीरियल्स आपके लिए लाए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सीरियल है वो है दोस्तों चंद्रकांता। जी हाँ दोस्तों, 1994 की ये सीरियल थी चंद्रकांता। इसके अगर बेसिक डिटेल्स अगर हम जाने तो चंद्रकांता जो थी वो बेस्ड ऑन चंद्रकांता जो नॉवेल है, जो देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा था, तो उस नॉवेल के ऊपर ये चंद्रकांता सीरियल बेस्ड है। इसके जो राइटर है वो है देवकी नंदन खत्री स्वयं और कमलेश्वर, जिन्होंने इसका राइटिंग का जिम्मा उठाया था। इसके डायरेक्टर जो थे वो थे सुनील अग्निहोत्री और सुनील वर्मा, और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे नीरजा गुलेरी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रकांता का जो टाइटल म्यूजिक आता था, इसमें पूरे इन चीज़ों का जिक्र हुआ करता था, और वो कुछ अलग ही टाइटल म्यूजिक था, बहुत ही पसंद था। आज भी लोग उसे उस हिसाब से याद करते हैं। इसमें अगर एक्टर्स की अगर बात करें तो शाहबाज खान थे, शिखा स्वरूप, पंकज धीर, अखिलेंद्र मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेंद्र मिश्रा जी का जो क्रूर सिंह का जो कैरेक्टर था बहुत ही फेमस हुआ था। इरफान खान, मुकेश खन्ना, राजेंद्र गुप्ता, इनका शनि का कैरेक्टर भी बहुत फेमस हुआ था। इनके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। इसके जो नरेटर थे वो थे हरीश भिमानी। जी हाँ दोस्तों, हरीश भिमानी वही हैं जिन्होंने महाभारत के लिए जो समय के लिए अपनी आवाज़ दी थी। समय का जो शुरू में आता था एज ए नरेटर, तो वो आवाज़ थी हरीश भिमानी जी की। तो उस हिसाब का ही नरेशन, वैसा ही ताकतवर नरेशन उन्होंने इस सीरियल को भी दिया था। इसके जो कंपोज़र थे वो थे उषा खन्ना, जिन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसके गाने, टाइटल ट्रैक, टाइटल थीम, ये सारे कंपोज किए थे। इसमें सिनेमेटोग्राफी जो संभाली थी वो थी नदीम खान जी ने। इसके 2 सीज़न आए थे, एक 1994 में और दूसरा हाल ही में 3-4 साल पहले आ चुका था, दूसरा सीज़न रादर। सो इसके नंबर ऑफ एपिसोड जो थे, जो सीज़न 1 में थे, वो थे 133, और वो जो टीवी रिलीज जो चला था दूरदर्शन पर वो 1994 से लेकर 1996 तक ये सीरियल चली, 3 सालों तक चली, जिसमें 133 एपिसोड्स बने। जी हाँ दोस्तों, जब भी अय्यारी, तिलस्म, इन चीज़ों का अगर जिक्र हो तो ऐसे बहुत ही गिने चुने सीरियल्स है, जिसमें अलिफ लैला भी है, लेकिन चंद्रकांता का जो मुकाम है वो कुछ और ही था। 2 जो राजघराने हैं उसके बारे में एक कथा है कि हर एक राजघराने का एक राजकुमार और उसकी दूसरे राजघराने की राजकुमारी, उनका जो प्यार है, उनके बीच में जो सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें ढेर सारा अलग विचार होता है, राजनीति होती है,
उसमें बहुत सारे जो मानवीय स्वभाव के जो रंग दिखते हैं वो सारे हम चंद्रकांता में देख पाते हैं। एक अलग ही ड्रामा एडवेंचर काइंड ऑफ सीरीज जिसमें सस्पेंस भी था, हर एक एपिसोड में एक सस्पेंस क्रिएट किए गए थे। और जो आप देखोगे जो सेट्स थे, कॉस्ट्यूम्स जो थे, हर एक कैरेक्टर के वो अलग अलग थे। सो इनोवेशन के हिसाब से, एक अलग नज़रिए के हिसाब से सीरियल बहुत ही लाजवाब थी। इसको सीरियल देखना बनता था। इसके गाने भी अलग थे, टाइटल ट्रैक वो भी आज के दिनों में बहुत ही मेमोरेबल टाइटल ट्रैक है, और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी अनोखा था। तो जो स्टोरी ट्रैक था वो भी सस्पेंस थ्रिलर के प्रकार का था, जिसमें हर एक कैरेक्टर को एक अलग ही सस्पेंस से दिखाया गया था। इसके एक्टर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे कि इसके डिटेल्स क्या हैं। तो चंद्रकांता के बारे में अगर जानना हो तो नीरजा गुलेरी ने जो प्रोडक्ट हमारे लिए परोसा था, उसका महत्व कुछ अलग था। जैसा कि हमने कहा, ये फैंटेसी टेलीविज़न सीरीज़ था जो देवकी नंदन खत्री के 1888 के नॉवेल जो हैं चंद्रकांता, उसके ऊपर बेस्ड था। 1994 से लेकर 1996 तक ये सीरियल चली थी, जिसमें 133 एपिसोड्स बने थे, एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय नीरजा गुलेरी। दूरदर्शन पर ये सीरियल चला था, और इसका जो सीजन 2 था वो स्टार प्लस और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर चला था। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि कमलापति जो खत्री थे, द ग्रैंडसन ऑफ नॉवेल्स ऑथर देवकी नंदन खत्री जो थी, उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर ने जो खत्री जी का जो चंद्रकांता नॉवेल थी उसके ऊपर जस्टिस नहीं किया था। सेम जो नॉवेल का जो विषय था वो सेम नहीं था। लेकिन आप सभी जानते हो कि नॉवेल की चीज़ अलग होती है, और उसका जो टीवी निर्माण है, सीरियल पर्दे पर जब वो आता है तब उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही कैरेक्टर काफ़ी होता है, अदरवाइज वो तीनों कैरेक्टर वेस्ट हो जाते हैं, उसका पर्दे पर कोई वैसा यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो ये कुछ टेक्निकल हार्डशिप्स है जो नॉवेल सेम टू सेम वैसे ही हम उसके हिसाब से पर्दे पर उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसकी दिक्कत हर एक फिल्म मेकर, हर एक टीवी शो मेकर को आ ही जाती है, अगर वो जो क्रिएटिविटी है वो अगर किसी नॉवेल या बुक के ऊपर डिपेंड हो। तो जो कमलापति खत्री है, उन्होंने एक और एक्यूजेशन डाला था प्रोड्यूसर्स के ऊपर कि वो विलफुली मिस रिप्रेजेंटिंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नॉवेल, कुछ अलग तरीके से वो दिखा रहे हैं, सच एज तिलिस्म, मतलब जिसे मेज कहा जाता है, अय्यारी मतलब स्पाइंग, एंड शोइंग देम एज जादू टोना मतलब सॉर्सरी। अय्यारी और तिलिस्म को एक अलग प्रकार से दिखा रहे हैं, as well as criticizing the characters and the sequences in the Chunar Fort for being overly exaggerated। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा उन्हें exaggerate किया है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। And how far into the show चंद्रकांता appear, तो ये इनका कहना था, ये उनका पक्ष था। उसके बारे में फ़िलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस केस के बारे में आगे क्या हुआ। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो नॉवेल और बुक की जो निर्मित होती है उसको पर्दे पर लाना बहुत ही एक मुश्किल भरा काम होता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे जो प्रसंग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस लाने पड़ते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज दे आर टोटली ऑब्स्ट्रक्टिंग द ओवरऑल प्रोसीडिंग्स। तो अगर उसमें कुछ अलग है, अगर अलग दिखाना पड़ता है तो वैसा वो क्रिएटिव लिबर्टी जो निर्माता हैं, दिग्दर्शक है, वो लेते ही हैं, उन्हें लेना पड़ता है रादर। तो इसके अगर एक्टर्स की बात करें और उनके रोल्स के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। इसमें पंकज धीर जी तो जो थे, उन्होंने चुनारगढ़ के जो राजा हैं शिवदत्त, उनका रोल किया था। शाहबाज खान थे जिन्होंने कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह जी का रोल किया था। शिखा स्वरूप मेन लीड, अगेन प्रिंसेस चंद्रकांता टिट्यूलर रोल इन्होंने निभाया था। मुकेश खन्ना जी हाँ दोस्तों, जाबाज और मेघावत का रोल इन्होंने निभाया था। जावेद खान, one of the another famous actors in TV industry and film industry, especially horror movies में जावेद खान का बहुत ही दबदबा था, उन्होंने तेज सिंह का रोल निभाया था इसमें। इरफान खान वंस अगेन टीवी इंडस्ट्री से उन्होंने जो शुरुआत की थी और उसके बाद फिल्मों में इनका सफ़र जो रहा बहुत ही शानदार रहा। सो इरफान खान साहब ने इसमें बद्रीनाथ, सोमनाथ ऐसे ट्विन ब्रदर्स जो थे, जुड़वा भाई, उनका रोल किया था। अखिलेंद्र मिश्रा, इन्हें कौन भूल सकता है इस सीरियल में, इन्होंने क्रूर सिंह का रोल निभाया था, जो बोलते थे यक्कू,
ये उनका फेमस एक जो शब्द था वो बहुत ही फेमस हुआ था, अखिलेंद्र मिश्रा। फिर मामिक सिंह थे, जी हाँ दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर के जो रतनलाल शर्मा जो रोल किया था वो मामिक सिंह, उन्होंने सूर्या या फिर देवा का रोल किया था। फिर निमाई बाली भी इसमें थे जिन्होंने सूर्या का रोल किया था। विजेंद्र घाड़गे भी थे जिन्होंने सुमेर सिंह के रोल में अपना अभिनय किया था। परीक्षित शाहनी जो महाराजा सुरेंद्र सिंह किंग ऑफ नौगढ़ इसका रोल निभाया था। दुर्गा जसराज जी थी रानी कलावती के रूप में। राजेंद्र गुप्ता जी थे पंडित जगन्नाथ और शनि, ये जो जुड़वा भाई है इनके रोल में, इनका भी रोल बहुत सराहा गया था इसमें। कृतिका देसाई खान, इन्होंने ट्विन सिस्टर्स का रोल निभाया था इसमें। फिर कल्पना अय्यर थे दमदमी माई। रूपा पटेल एज जमुना, विनोद कपूर एज अमरजीत सिंह। ब्राउनी पराशर भी थे जिन्होंने अजगर का रोल किया था। आसिफ शेख थे जो नागमणि देवता के रूप में उभर कर आए थे। सुरेंद्र पाल, महाभारत का एक और बड़ा नाम, वो भी था इसमें, जिन्होंने किंग ऑफ विजयगढ़ का रोल निभाया था। प्रदीप रावत अश्वत्थामा महाभारत के, वो हिम्मत सिंह के रोल में नजर आए थे। अरुण माथुर जो वैद बाबा के रूप में थे। दीपक पराशर जो देवदत्त बने थे। सुधा चंद्रन जो सत्यवती बनी थी। भूषण जीवन द ग्रेट मराठा के राघोबा दादा रघुनाथ राव, इन्होंने दलपति देवता का रोल निभाया था। रूपा गांगुली फेमस नेम ऑफ महाभारता, द्रौपदी जी के रोल में थी, उन्होंने इसमें दामिनी का रोल निभाया था। वकार शेख, इन्होंने विश्वजीत सिंह का रोल निभाया था। तो दोस्तों ये थे बेसिक डिटेल्स और कुछ एक्टर्स के बारे में जानकारी चंद्रकांता सीरियल के बारे में। तो जो जैसा कि इसमें दो शब्द हमेशा आपको दिखेंगे, तिलिस्म और अय्यारी। तिलिस्म यानी मेज और अय्यारी यानी स्पाइन। तो ये दो चीज़ों का जो सस्पेंस थ्रिलर्स जो होते हैं इसमें ये जो गुण है वो दिखाई देते हैं। ये जो स्पाइन का जो एंगल आता है, मेज का जो एंगल आता है, ऐसे गुण, ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, तो उससे ही वो सस्पेंस बढ़ता है, उसमें ही वो वो कथा ट्रैक जो है, स्टोरी ट्रैक, वो वैसे ही आगे बढ़ता है और प्रेक्षकों को हर एपिसोड में अचंभित करता रहता है। तो ये थी दोस्तों चंद्रकांता सीरियल के बारे में। उसका टाइटल ट्रैक आज भी फेमस है, आज भी जब वो बजता है तब वो सुनहरे दिन याद आते हैं 90s के, 1994 के। हम तभी स्कूल में हुआ करते थे और जो संडे मॉर्निंग जो हुआ करती थी लाजवाब हुआ करती थी। आपको ढेर सारे ऐसे सीरियल्स जो थे, मोगली थे, आपके चंद्रकांता थे, रंगोली लगती थी सुबह, चित्रहार रंगोली। तो संडे का जो मॉर्निंग का जो टाइम था वो कुछ अलग ही मज़ा आता था उन दिनों में। तो चंद्रकांता के बारे में इसमें बहुत सारे महाभारत द ग्रेट मराठा के जो एक्टर्स थे जो तब तक एस्टैब्लिश हो चुके थे टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना अभिनय का जौहर इसमें आजमाया था। तो वन ऑफ द लेजेंडरी सीरियल्स चंद्रकांता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे ऐसे ही वन ऑफ द हिस्टोरिकल जो नॉन फिक्शन है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही स्टूडियस वे से बनाया गया था। इसमें ढेर सारा रिसर्च भी किया था, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर ये बेस्ड था। और जो भारतीय संस्कृति है और भारतीय पॉलिटिक्स के हिसाब से जो राजनीति में क्या होना चाहिए और कैसे एक राज्य को संभाला जाता है, इसका इसमें जो गुण दिखाई देते हैं उस गुणों पर आधारित ये सीरियल थी। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल का नाम था चाणक्य। अर्थशास्त्र ये जो ग्रंथ है जिसका निर्माण जिन्होंने किया था, चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य चलाने में गाइड किया था। और एक जो समृद्ध शासन जो होता है, जो आइडियल एम्पायर जिसे कह सकते हैं, जो सभी गुणों से युक्त हो, जिसमें प्रजा खुश हो, राजा कर्तृत्ववान हो, तो उस हिसाब से जो महामंत्री, उसके जो सेवक हैं, वो कैसे, उनके जो मंत्री हैं, वो कैसे आइडियल एक राज्य को आगे बढ़ाने के, प्रगतिशील राह पर लेकर जाने वाले मंत्री हो। ये सारे जो गुण हैं, इन चीज़ों के बारे में जो एग्जैक्ट नॉलेज जो पोजेस करते थे वो थे चाणक्य जी। तो उनके ऊपर ये बेस्ट सीरियल है दोस्तों, चाणक्य। ये सीरियल थी 1991 की। अगर इसके डिटेल्स अगर हम देखें तो चाणक्य सीरियल 1991, इसके राइटर और डायरेक्टर थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, चंद्र प्रकाश द्विवेदी वही हैं जिन्होंने वो जो पृथ्वीराज मूवी थी वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की देन थी। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो टाइटल रोल जो किया था चाणक्य जी का, वो भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने ही किया था। इसके प्रोड्यूसर थे प्रकाश द्विवेदी,
इसमें अगर एक्टर्स की बात करें तो चाणक्य जी का जैसे हमने कहा रोल किया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। सुरेंद्र पाल भी इसमें थे, इरफान खान, संजय मिश्रा, प्रकाश द्विवेदी, कुरुश देबू। तो ये एक्टर्स इसमें थे। इनके बारे में हम आगे भी डिटेल में जानेंगे। इसके नरेटर जो थे वो थे सलीम आरिफ, और इसके कंपोज़र जो थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, टाइटल ट्रैक हो, टाइटल थीम हो, वो सारा कंपोज किया था अशित देसाई जी ने। इसके सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा संभाला था राजन कोठारी जी ने, और इसके एडिटर जो थे वो थे मोहन कौल। इसका एक ही सीज़न आया था और इसमें टोटल 47 एपिसोड्स बने थे। जो टीवी रिलीज़ दूरदर्शन पर ये सीरियल प्रसारित हुआ करती थी फ्रॉम 1991 टू 1992। सो 2 सालों में इस सीरियल के 47 एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित हुए थे। तो अगर इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर जाने तो ढेर सारे फैक्ट्स हैं। इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं जो रिसर्च के ऊपर ऐसे टॉपिक्स बेस्ड होते हैं जिसमें ढेर सारे जो हिस्टोरिकल जो नॉन फिक्शन होता है, जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, उसमें रिसर्च बहुत ही करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ को उस हिसाब से बराबर दिखाना पड़ता है। तो उस हिसाब से इसमें भी, इस सीरियल में भी उतना रिसर्च हुआ था। तो the series is a fictionalized account of the life and times of 4th century BCE Indian economist, strategist and political theorist Chanakya, also known as Vishnugupta। जी हाँ, उनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त, and is based on the events occurring between 340 BC and 321 BC, starting with Chanakya's boyhood and culminating in the coronation of Chandragupta Maurya। मतलब पूरी जो जिंदगी है चाणक्य जी की, विष्णुगुप्त जी की, जो उनके बाल्यावस्था से लेकर उनकी तरुणावस्था, फिर उनका जो एडल्ट वर्जन है, प्रौढ़ावस्था में चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र, स्ट्रेटजीज, योजना, पॉलिटिकल थियरी जो है उसके ऊपर जो अपने ओपिनियंस रखे थे, अपने जो मार्गदर्शन जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उस हिसाब से ये सीरियल थी, जिसमें चाणक्य जी का रोल निभाया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने। तो इसमें लगभग 9 साल लगे थे उनको रिसर्च करने के बारे में, और उन्होंने जो द्विवेदी है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने लगभग 180 बुक्स जो अर्थशास्त्र के ऊपर बेस्ड है, उन सारे बुक्स का उन्होंने अध्ययन किया था। इसमें लगभग 9 साल लगे थे। उनके हिसाब से चाणक्य वॉज द फर्स्ट मैन विथ नेशनल कॉन्शियसनेस, यहाँ दोस्तों, जिन्होंने देशभक्ति का जो रंग बिखेरा था, जो भावना उनके मन में उभर रही थी, वो वैसे पहले आदमी थे अकॉर्डिंग टू चंद्र प्रकाश द्विवेदी। जो चाणक्य जो थे, जिन्होंने देशभक्ति का पहला जो आदमी है जिन्होंने देशभक्ति का रंग अपने दिल में समाया हुआ था। उनका बहुत था इस बारे में कि अर्थशास्त्र के जो ज्ञान है वो आज भी आज के कंटेम्प्रेरी दुनिया में भी उतने ही कारगर सिद्ध होते हैं कि एक कैसा एक खुशहाल प्रगतिशील राज्य हम चला सकते हैं, उसका शासक कैसा हो, उसकी प्रजा कैसे हो, उसके मंत्री कैसे हो, ब्यूरोक्रेट्स कैसे हो, राज्य को किस हिसाब से सेवा देनी चाहिए, बाहरी आक्रमण से उसे कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, अंदर के जो फुटीरतावादी जो तत्व हैं उन्हें कैसे मसल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें सिंपल और छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में है, जिसके रचयिता खुद चाणक्य जी, विष्णुगुप्त जी थे। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की इस पर अपनी एक राय थी कि कैसे ये चीज़ें वो आगे ले जा सके। द्विवेदी didn't conceive the series as a purely factual account of Chanakya's life and times, but he did want to present a work of fiction based on historical evidence, unlike the series Ramayana and Mahabharata which presented history with a touch of masala। तो ये थोड़ा रियलिज्म उसमें चाहते थे। He didn't want to create false drama just to appease popular sentiments। तो ये उनकी मान्यता है, ये उनकी लिबर्टी है, सोचने का एक तरीका है। उस हिसाब से उन्होंने इस सीरियल का निर्माण किया था। एपिसोड्स 11, 12 and 14 were based on the invasion of India by Alexander the Great as described by Arrian। तो इसमें अलेक्जेंडर जो ग्रीक के जो आक्रांता थे, योद्धा थे, उनका भी अपीयरेंस हम देख सकते हैं। While the final episodes dealing with Chanakya's scheme to win over Dhananand's minister Rakshasa were based on Vishakadatta's 4th century CE play
मुद्रा राक्षसा। तो ये अलग अलग जो प्लेज हैं उनका अध्ययन करने के बाद इस सीरियल का निर्माण किया था। द्विवेदी सबमिटेड द स्क्रिप्ट to Doordarshan in April 1986 and shot the plot after receiving the approval sometime in 1988. He submitted it to the channel in December 88 and got the final approval by the end of the year. B.R. Chopra, the producer of Mahabharat, had been interested in the series and had submitted a proposal of his own to Doordarshan. However, Doordarshan preferred Dwivedi's project to Chopra's proposal, which had been found wanting. जी हाँ दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा भी इसमें चाणक्य की सीरियल बनाना चाहते थे, लेकिन दूरदर्शन को द्विवेदी जी का रिसर्च बहुत तगड़ा लगा था। तो मैग्निफिसेंट सेट्स वर क्रिएटेड एट फिल्म सिटी बॉम्बे, नाउ मुंबई, for the series, and an amount of INR 7 million was budgeted to build 3 cities including Patliputra and Takshashila. तो ये जो हिस्टोरिकल जो सीरियल्स होते हैं उनके लिए सेट्स तो उस हिसाब से आर्ट डायरेक्शन तो लगता ही है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसमें जो कास्टिंग की अगर बात करें तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने चाणक्य का रोल निभाया था, दिनेश शकुल ने चंद्रगुप्त मौर्य का रोल निभाया था, संजीव पुरी सेनापति सिंहारन बने थे, दीपराज राणा इसमें अक्षय बने थे, संजय मिश्रा निपुणक, नवनीत निशान इसमें शौनोत्र का रोल इन्होंने निभाया था, कुरुश देबू इसमें क्रिटोरस के रोल में नजर आए थे, नीलेश मल्होत्रा इसमें सत्रह फिलिप के रोल में नजर आए थे, सूरज चड्ढा ने किंग धनानंद का रोल निभाया था, प्रमोद मुथो ने महामंत्री शक्तर का रोल निभाया था, रागिनी शाह इसमें चाणक्य के माँ के रोल में नजर आई थी। तो ऐसे ढेरों सारे एक्टर्स थे इसमें। सुधीर दलवी अंबिराज किंग ऑफ तक्षशिला के रूप में नजर आए थे, अरुण बाली जो थे वो किंग पोरस किंग ऑफ केकया राज के रूप में नजर आए थे, अशोक बंठिया जो थे महाभारत के कृतवर्मा वो महामंत्री इंद्रदत्त के रूप में नजर आए थे। तो ये था दोस्तों चाणक्य सीरियल के बारे में। इसके जो अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का रोल चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को मिला था। ये हम 6th अपटर्न अवार्ड्स 1992 के बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर का रोल अगेन चंद्र प्रकाश द्विवेदी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन नितिन चंद्रकांत देसाई, और फिर 7 अपटर्न अवार्ड्स जो 1993 के जो अवार्ड्स थे उसमें इसको बेस्ट सीरियल के अवार्ड से नवाजा गया था, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में सुरेंद्र पाल जी का नाम आया था। जी हाँ दोस्तों, तो ये था दोस्तों चाणक्य, वन ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट बेस्ड सीरियल के बारे में। आगे हम जानेंगे हमारे तीसरे सीरियल के बारे में। इस सब्जेक्ट में हमारी जो तीसरी जो सीरियल है जो विंटेज लेवल की है वो है तहकीकात। जी हाँ दोस्तों, क्राइम ड्रामा जो है, सस्पेंस ड्रामा, इसकी एक और सीरियल बहुत ही क्रिस्प सीरियल थी। इसमें जो कलाकार जो थे विजय आनंद जी और सौरभ शुक्ला, इनके बारे में तो आप जानते ही हों। इसमें हर एक एपिसोड में एक एक केस को दिखाया करते थे और उसमें जो सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट होता था लाजवाब था। तो जितने भी स्पाई सीरीज़ है, जितने भी क्राइम ड्रामा रिलेटेड सीरीज़ है, जैसे कि हमने देखा था ब्योमकेश बख्शी सीरियल में, एक एक एपिसोड में एक एक केस के बारे में पूरा जो ड्रामा था वो सब ड्रामा, सस्पेंस, ट्रेजेडीज सब दिखाया करते थे। तो उसी जॉनर की ये जो सस्पेंस क्राइम थ्रिलर जो है उसी जॉनर की ये दूसरी सीरियल है तहकीकात, जो 1994 को आई थी। इसके अगर बेसिक डिटेल्स अगर हम जाने तो इसके डायरेक्टर थे विजय आनंद, शेखर कपूर और करण राजदान। जी हाँ दोस्तों, 3 अलग अलग डायरेक्टर्स, लेकिन बेसिकली इसमें योगदान ज़्यादा था विजय आनंद जी का। विजय आनंद जी के बारे में क्या कहना, ज्वेल थीफ हो देवानंद जी की, या फिर जॉनी मेरा नाम, ये सारे फिल्म्स के जो लेजेंडरी फिल्म्स है वो डायरेक्ट कर चुके थे, उसके प्रोड्यूसर भी वो रह चुके थे। जो आनंद फैमिली, देव आनंद फैमिली की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के रूप में जो उनका प्रोडक्शन था वो सब इन्होंने संभाला हुआ था। फिल्म मेकिंग की जगत के अनुभवी कलाकार थे, अनुभवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो उस हिसाब से उनके विजन भी उस दोस्तों वैसे भी डेवलप थी। तो ये उन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जो 90s में उन्होंने खुद पर्दे पर आकर कैमरा के पीछे से आगे पर्दे पर आकर प्रेक्षकगण को अपने अभिनय का हुनर भी दिखाया। तो ये जो तहकीकात सीरियल थी वो भी अलग थी, और इसका जो विजय आनंद टच है वो हम देख सकते थे। उनका जो एक्टिंग का जो स्टाइल था वो भी एकदम फ्री फ्लोइंग था, स्पॉन्टेनियस था। तो और साथ में उनके कौन थे, सौरभ शुक्ला, वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स। उनकी जो फिल्मों में उनका जो दबदबा रहता है, उनकी जो भूमिका कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन
उनका जो दबदबा होता है किसी भी फिल्म में वो तो लाजवाब ही होता है। तो सोचिए ऐसे दो एक्टर्स, ऐसे दो कैरेक्टर्स अगर साथ में आकर कोई सीरियल बना रहे हो, क्राइम ड्रामा बना रहे हो, तो उसका पैमाना कितना बड़ा होगा। तो इसके प्रोड्यूसर जो थे वो थे करण राजदान, और इसमें जैसा कि हमने कहा जो एक्टर्स थे वो खुद विजय आनंद जी थे और सौरभ शुक्ला जी थे। इसका एक ही सीज़न आया था और नंबर ऑफ एपिसोड्स जो थे वो थे 52। ये इसका जो दूरदर्शन पे जो टीवी रिलीज था वो फ्रॉम 1994 टू 1995, 2 सालों में इसके 52 एपिसोड बने थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तहकीकात 1994 की सीरियल। तो इसके अगर कुछ बिहाइंड द सीन्स या फिर रोचक तथ्य अगर जाने तो एक अलग एक्सपेरिमेंट के तहत विजय आनंद जी ने ये सीरियल का निर्माण किया था। खुद इस सीरियल के प्रोड्यूसर रह चुके थे और शेखर कपूर और करण राजदान जी का योगदान उन्होंने डायरेक्शन में भी मांगा था, क्योंकि हर एक एपिसोड के हिसाब से हर एक जो केस था वो भी अलग सा था। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई क्राइम थ्रिलर है, जो केस रिलेटेड कोई गुत्थी सुलझनी है, तो ऐसी स्टोरीज़ में ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल्स, अलग अलग नज़रिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो उसके लिए रिनाउंड जो फिल्म मेकर है शेखर कपूर और करण राजदान, इनको कौन नहीं जानता, तो उनका भी योगदान डायरेक्शन में था। और विजय आनंद जी का जो अभिनय था उसके बारे में तो हम कह ही चुके हैं। तो इसके अगर एपिसोड्स अगर देखें तो जेलेसी टर्न्स ब्लड, ये 3 एपिसोड बने थे पहले। फिर ग्रीन पार्क, इसके बारे में 2 एपिसोड्स थे। रिवेंज ऑफ फॉरगॉटन पास्ट, इसके भी 2 एपिसोड बने थे। ट्रैवल एजेंसी गर्ल सीरियल किलर, इसमें पल्लवी जोशी भी थी, पूनम दास गुप्ता, पृथ्वी, इन्होंने काम किया था। जो पहले एपिसोड्स जो बने थे उसमें सुहास जोशी, राज झुत्सी, श्रीचंद मक्खी, जादीना पाठक, देव्या सेठ, हर्ष छाया, परमित सेठी, सुधीर पांडे, ऋतुराज सिंह, नवतेज हुंडल, इन्होंने भी काम किया था। फिर आया था ट्विंस इल्यूजन, जिसके 10 और 11 एपिसोड थे। नंबर्स मतलब 2 ही एपिसोड थे, 10 और 11। इसमें करण राजदान जी ने डबल रोल किया था, खुद एज अ प्रोड्यूसर भी वो काम कर रहे थे, एज अ डायरेक्टर भी वो काम कर रहे थे इस सीरियल में। तो एक्टिंग के हिसाब से करण राजदान जी ने इसमें रोल निभाया था। नताशा राणा भी इसमें थी, शम्मी जी भी थी, पिंकी सिंह जी भी थे। फिर 12 और 13 जो एपिसोड था वो टेरर अटैक कॉन्स्पिरेंसी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें प्रदीप रावत, महाभारत के अश्वत्थामा, प्रेम लाला, इन्होंने काम किया था। फिर था मिस क्रेंट ऑफ यूथ एंड अ रोड एक्सीडेंट, इसके भी 2 एपिसोड बने थे, जिसमें दयाशंकर पांडे और रवि गोसेन जी ने काम किया था। द मिस्ट्री बिहाइंड द मिसिंग गर्ल, इसके भी 2 एपिसोड बने थे, जिसमें भावना बलसावर, प्रमोद मुथो और कपिल कुमार जी ने काम किया था। मिस्ट्री बिहाइंड सुसाइड ऑफ एन एक्ट्रेस, जिसमें राखी विजन जी हमें दिखी थी, सुप्रिया कर्णिक, अली खान, अनिल कोचर। फिर आई थी मिस्ट्री बिहाइंड स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर, इसके बारे में 3 एपिसोड बने थे, जिसमें थे आशुतोष राणा, शीला डेविड, जतिन सियाल, सृष्टि कर्णिक। फिर आई थी सुपारिया कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, जिस पर 3 एपिसोड बने थे, जिसमें थे केडी चंद्रन, कांति माटिया, कनिका शिवपुरी, अशोक लाथ और रूपा बेडे। फिर 27, 28 और 29 जो 3 एपिसोड थे वो बेस्ड थे द डाउरी केस, ये एपिसोड के ऊपर, जिसमें शुभा खोटे जी थी, सुचित्रा बांदेकर, अनिल वर्मा। तो दोस्तों ये था तहकीकात सीरियल के बारे में। इसमें 2 कैरेक्टर्स तो वैसे ही फाइनल थे, विजय आनंद जी और उनके जो सहयोगी के रूप में हमने देखा था सौरभ शुक्ला जी को। तो जो केसेस थे, जैसे कि हमने केसेस के नाम पढ़े, जो विषय थे उसमें बहुत सारे साइंटिफिक एंगल भी थे, बहुत सारे कॉमन सेंस की भी बात थी, बहुत सारे जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके भी कुछ तथ्य इसमें हम देख सकते थे। तो एक इसमें भी एक रिसर्च था, एक साइंटिफिक एंगल था, एक टेक्निक थी, जो भौतिक शास्त्र होता है, जो मूल स्वरूप से हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती है, जैसे उनका प्रक्रिया चलता है, तो ये सारी चीज़ों का उसमें मिलान था। तो और वैसे भी उसमें डायरेक्टर और एक्टर के रूप में विजय आनंद जी काम कर रहे थे, वो अपना खुद का टच भी ला रहे थे। तो ये अलग एक उनका एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ही दर्शकों में फेमस हुआ था ये सीरियल, 1994 की ये सीरियल। और विजय आनंद जी हमें इस सीरियल में दिखे थे, वन ऑफ द लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ ऑफ हिंदी फिल्म सिनेमा। और क्या कहें इनके बारे में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की तीसरी सीरियल।
अब तक हमने जाना चंद्रकांता सीरियल के बारे में, चाणक्य सीरियल के बारे में और अभी तहकीकात सीरियल के बारे में। देखिए दोस्तों, 3 अलग अलग जॉनर की वैरायटी भरी सीरियल्स के बारे में हमने जाना। आगे हम जानते हैं हमारी चौथी सीरियल जो है कॉमेडी जॉनर की सीरियल है, वो है तू तू मैं। जी हाँ दोस्तों, तू तू मैं अनदर वन ऑफ द क्रिस्प एंटरटेनमेंट से भरी सीरियल 1994 में आई थी ये। और इसके अगर बेसिक डिटेल्स अगर हम जाने तो इसमें जो राइटर थे वो थे संजीव कपूर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर जो थे वो थे सचिन पिलगांवकर, प्रोड्यूसर थी नीरजा गुलेरी जिन्होंने चंद्रकांता का भी निर्माण किया था। इसमें अगर एक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें थे रीमा लागू, सुप्रिया पिलगांवकर जो सचिन पिलगांवकर डायरेक्टर जो है उनकी वाइफ थी, कुलदीप पवार, ये सब मराठी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे। रीमा लागू, सुप्रिया पिलगांवकर, कुलदीप पवार, फिर थे महेश ठाकुर। तो बेसिकली इन कलाकारों ने, इसके बारे में और भी आगे जानेंगे, इसमें गेस्ट अपीयरेंस भी बहुत सारे हुए थे। अगर सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें तो रणदेव बहादुरी जी ने इसकी सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा संभाला था। इसके जो कंपोजर थे, जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, टाइटल ट्रैक हो, टाइटल थीम हो, वो सारा कंपोज किया था गौरी शंकर शर्मा जी ने। जी हाँ दोस्तों, तू तू मैं का टाइटल ट्रैक आज भी हम सबको याद है। फिर इसके नंबर ऑफ एपिसोड जो थे वो थे 169 और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1994 से लेकर 2000 तक था। 7 सालों तक इस सीरियल के 169 एपिसोड्स बन चुके थे। तो बेसिकली ये सीरियल किसके ऊपर बेस्ड थी? ये थी सास बहू के ऊपर बेस्ड, लेकिन वो आज के सास बहू के जो सीरियल्स बनते हैं उस हिसाब से नहीं थी। वो थी सास बहू के बीच में जो टॉम एंड जेरी वाला जो रिश्ता है, जो कॉमेडी बेस्ड जो प्रोसीडिंग्स चलती है, जो अंदाज अपना अपना में जो हमने आमिर खान और सलमान खान अमर प्रेम के बीच में जो देखी थी, जो टॉम एंड जेरी के बीच में हमने देखी थी, उस प्रकार का जो हंसता खेलता जो रिश्ता है, जिसमें टकराव भी था लेकिन वो मज़ेदार टकराव था। तो ऐसा मज़ेदार टकराव इस सीरियल में हम देख सकते थे सास बहू के बीच में। और फिर उसमें जो ससुर आते हैं कुलदीप पवार और बाकी जो कैरेक्टर्स का इसमें जो रोल होता है, तो इसमें एक अच्छा सा कॉमेडी टेक लिया था, एक क्रिस्पी ऐसा एंटरटेनिंग सीरियल था ये। और 7 सालों तक इसने दर्शकों का मनोरंजन किया दोस्तों। जी हाँ, तो एक विजन भी अलग था, एक आइडिया भी अलग थी। हमेशा अगर हम सास बहू की अगर बात करें तो वही घरेलू ड्रामा, सारी राजनीति उसमें आती है, फिर क्या क्या ड्रामा ट्रेजेडीज़ होती हैं, फिर वही रोना धोना, वही खुशियाँ आंसू गम, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन ये सीरियल कुछ अलग ही था। तू तू मैं, जैसा हमने कहा था कि जो मज़ेदार टकराव है, जिससे हर जगह पर कॉमेडी के ठहाके हम एक्सपीरियंस कर सकते थे, तो ऐसा ये सीरियल था तू तू मैं, जिसमें सास का रोल किया था रीमा लागू जी ने और जो बहू थी वो थी सुप्रिया पिलगांवकर। तो इसके अगर कलाकारों की अगर बात करें तो रीमा लागू जी ने इसमें देवकी गोपाल शर्मा इनका रोल निभाया था, जो सास का रोल था बेसिकली। सुप्रिया पिलगांवकर वाज राधा रवि वर्मा, ये बहू के रूप में थी उस घर के। महेश ठाकुर जो थे वो थे रवि गोपाल वर्मा और कुलदीप पवार जो थे वो थे गोपाल वर्मा। तो इन्होंने इस सीरियल में बेसिक रोल्स जो थे इन चारों के थे। फिर थे अली असगर एज करण वर्मा, सुचेता खन्ना, इन्होंने मधुकरण वर्मा का रोल निभाया था। स्वप्निल जोशी भी इसमें थे जिन्होंने अर्जुन वर्मा का रोल निभाया था। भावना बलसावर ये रूपा वर्मा के रोल में थी। सचिन पिलगांवकर का भी इसमें अपीयरेंस था, जिन्होंने चंदन के नाम से इस सीरियल में काम किया था। रेशम टिप्पणी जी थी जो गुड्डी के रोल में इसमें नजर आई थी। नयनतारा जी जो पद्मा मासी के रूप में थी। जयति भाटिया ये कुमुद के रोल में इन्होंने काम किया था। फिर निर्मिति सावंत, वन ऑफ द एस्टैब्लिश मराठी एक्ट्रेस, जिन्होंने प्रेमा बाऊजी का रोल किया था इसमें। फिर शुभा खोटे जी थी जिन्होंने बुआ जी का रोल किया था। सुरभि तिवारी जो उनके डबल रोल्स थे। रीता भादुरी जी थी जो राधा की मम्मी का रोल इन्होंने निभाया था। और गेस्ट अपीयरेंस के बारे में अगर सोचे तो सुधा चंद्रन जी इसमें थी एज अ डांसर। नयना आप्टे जी थी जिन्होंने कल्पना मौसी का रोल किया था। और अनिरुद्ध अग्रवाल जिन्होंने ड्रैकुला नवेला का रोल किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे एक सीरियल बनता है और कैसे उसमें क्या क्या
चीज़ें होती है। तो ये जो जॉनर था कॉमेडी का वो सिटकॉम पद्धति का था, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी। एक सिचुएशन है, उसके ऊपर फिर कैसे वो प्रसंग आगे बढ़ते हैं कॉमेडी के हिसाब से, तो वो सिचुएशनल कॉमेडी के बेस पे ये सीरियल बनी थी। तो ओरिजिनली ये डीडी मेट्रो पर एयर हुआ था और बाद में जाकर स्टार प्लस में इसे शिफ्ट कर दिया था एज अ चैनल, जो प्रसारण का माध्यम था उस हिसाब से। The series first premiered on DD Metro in 1994 till 1996 before it moved to Star Plus, and the series went on to become the first show to launch the Star Plus Hindi band in October 1996। तो देखिए दोस्तों, आज के जो एस्टैब्लिश्ड जो चैनल है उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये जो हिंदी सीरियल्स थे अलग अलग जॉनर के, वो कितने कारगर साबित हुआ करते थे चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि 90s से वो अलग अलग चैनल्स आना शुरू हुए थे। दूरदर्शन, डीडी मेट्रो के अलावा जो अलग अलग प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे, तो उनको एस्टेब्लिश करने में भी इन सीरियल्स का, इन चीज़ों का, इन अलग अलग रियलिटी शोज़, डांस शोज़ का उतना प्रभाव था। तो दोस्तों, ये था आज के हमारे चौथे सीरियल के बारे में, जो थी तू मैं। तो अब तक हमने देखा चंद्रकांता, फिर हमने देखा चाणक्य सीरियल के बारे में, वन ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर जो बेस्ड सीरियल थी चाणक्य। फिर हमने जाना तहकीकात सीरियल के बारे में, जो तो क्राइम ड्रामा जो कह सकते हैं, सस्पेंस थ्रिलर, अलग अलग सस्पेंस से भरे केसेस हमने इसके 52 एपिसोड्स में देखे थे। विजय आनंद जी और सौरभ शुक्ला जी के इसमें अपीयरेंस भी थे। फिर हमने जाना अनदर सिटकॉम कॉमेडी बेस्ड सीरियल तू मैं, सिचुएशनल कॉमेडी के ऊपर बेस, जिसको डायरेक्ट किया था सचिन पिलगांवकर जी ने। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे 4 अलग अलग सीरियल। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां सीरियल जो है एक टॉक शो, जो लेट नाइट टॉक शो इसे कहा जाता था, और वो अपने ही आप में उसकी एक पहचान थी। जैसा कि मैंने कहा लेट नाइट टॉक शो, तो उसमें शायद आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा सीरियल है। इसके होस्ट भी बहुत मज़ेदार थे, क्रिस्प होस्टिंग उन्होंने किया था, एक अलग ही उनका अंदाज़ था। आज भी वो अपने अंदाज से प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं। वो पहले एक्टर भी रह चुके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बाद में टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने देख बाय देख सीरियल से उनका करियर जो था वो सीधा स्काई रॉकेट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम शेखर सुमन जी की बात कर रहे हैं, और ये जो टॉक शो है, जो शो है, वो है मूवर्स एंड शेकर्स। जी हाँ दोस्तों, एक अलग सीरियल ड्रामा के जो साइड से उनसे थोड़ा सा अलग ये टॉक शो हुआ करता था, जिसमें गेस्ट्स का जो इंटरव्यू लिया जाता था वो कुछ अलग ही तरीका था उनका। और जो शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो चीज़ें शेखर सुमन जी जो सुनाया करते थे, वो बहुत ही एंटरटेनिंग था। कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें जो सराउंडिंग में हो रही थी, उस वक्त के जो चर्चित विषय थे, उसके ऊपर उनका जो टेक हुआ करता था, जो कॉमेडी टेक, वो बहुत ही हल्का फुल्का और क्रिस्पी था। तो बस बहुत ही पसंद था प्रेक्षकों के मन में ये जो टॉक शो था मूवर्स एंड शेकर्स। तो इसके अगर बेसिक्स की अगर बात करें तो 1997 का ये टॉक शो था मूवर्स एंड शेकर्स, जिसका ओपनिंग थीम जो था वो के ने कंपोज किया था। इसके जो होस्ट थे वो खुद शेखर सुमन जी थे, बहुत ही अलग पर्सनैलिटी, और इनका जो बोलने का जो अंदाज़ है, चीज़ों का जो सामने रखने का, होस्टिंग का जो अंदाज़ है, निवेदन संपादन का जो इनका अंदाज़ है, बहुत ही अलग है, बहुत ही नया है। आज भी वो नया लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी उसमें वही इनोवेशन, वही नयापन नज़र आता है जो पहले 20 साल पुराना, 30 साल पुराना जो उनका अंदाज़ जो हुआ करता था। तो इसमें जो गेस्ट थे, अलग अलग गेस्ट आए थे, जिसमें गोविंदा थे, ओमपुरी थे, बप्पी लहरी थे, सिंगर शान थे, मीका सिंह थे, सोनू सूद भी आए थे, शाहरुख खान भी आए थे इसमें। तो बहुत सारे गेस्ट थे। लेकिन इसका अगर बेसिकली इसको अगर कंपोजिशन के बारे में देखा जाए, तो जो फर्स्ट हाफ हुआ करता था वो उसमें शेखर सुमन जी जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें सराउंडिंग में हुआ करती थी, जो चर्चित विषय थे, उसके ऊपर अपना एक कॉमेडी टेक लिया करते थे फर्स्ट हाफ में। जो सेकंड हाफ होता था उसमें गेस्ट आया करते थे, जिनका इंटरव्यू एक अलग तरीके से शेखर सुमन जी लिया करते थे। तो ऐसा उसका एक कंपोजिशन था उस टॉक शो का। इसके जो नंबर ऑफ एपिसोड थे वो थे 253, और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1997 से लेकर 2012 तक हुआ था। लगभग 15 से 16 साल ये सीरियल चला, जिसमें 253 एपिसोड्स का हमने ये टॉक शो देखा। तो
Movers and Shakers is an Indian late night talk show hosted by Shekhar Suman that launched in 1997. The show aired on Sony Entertainment Television until August 2011 and then on Sub TV between March and June 2012. The show format included interviews, comedy routines and performances with celebrity guests. तो ये सब इन्फो हमने आपको बताया है। इसके अगर एपिसोड वाइज अगर गेस्ट जो आए थे उसके बारे में अगर जानना है तो गोविंदा जी का इसमें अपीयरेंस था, संदीप सिंह और सरदार सिंह भी आए थे, बप्पी लहरी जी आए थे, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, सोनू सूद आए थे, टेरेंस लुइस फेमस डांसर, मीका सिंह जी एक और गायक, ओम पुरी जी लेजेंडरी एक्टर, इनका भी अपीयरेंस था, तिग्मांशु धूलिया कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर है, इनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर की सीरीज जो है, और अलग अलग इनकी जो निर्माण डायरेक्शन और निर्मित जो है अनुराग कश्यप जी के साथ, और उनका नशा ही कुछ और है। फिर नुपुर मेहरा जी आई थी, सिंगर शान आए थे, जी हाँ दोस्तों सदाबहार आवाज़ है उनकी, समीरा रेड्डी जी, प्रकाश झा, कादर खान जी आए थे, लेजेंडरी कैसे कैसे दिग्गज आए थे इस सीरियल में, सुरेंद्र शर्मा भी आए थे, जय सोनी एंड रागिनी खन्ना, जिया मानेक, फिर सुदेश भोसले, अमिताभ जी की 90s की जो आवाज़ थी, फिर सनया ईरानी और साक्षी तन्वर ये भी आए थे। तो दोस्तों ये था मूवर्स एंड शेकर्स सीरियल के बारे में। सीरियल तो नहीं कहा जा सका लेकिन ये लेट नाइट टॉक शो था। तो ये जो वैरायटीज़ है इनके बारे में अगर क्या कहें, ऐसी वैरायटीज़ जो 90s और 80s में आया करती थी तो उसका कोई तोड़ ही नहीं था। आज भी लोग इन सीरियल्स को, इन टॉक शोज़, रियलिटी शोज़, डांस शोज़, अलग अलग जो जॉनर है, कॉमेडी, हॉरर, क्राइम थ्रिलर, फिर पौराणिक चीज़ें हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो सीरियल्स हो, फैमिली ड्रामा हो, कॉमेडी, हर एक, तो इसका कोई तोड़ ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे सीरियल्स 80s और 90s में आए थे। तो दोस्तों ये था हमारा 6वां एपिसोड अंडर द टाइटल विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s, और इसमें ये हमारा लास्ट एपिसोड है 6वां। और हर एपिसोड में हमने आपको 5 सीरियल्स के हिसाब से 80s और 90s के जो अलग अलग विंटेज सीरियल्स थे उनके बारे में जानकारी दी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, बिहाइंड द सीन्स जो उसके ट्रिवियाज थे, रोचक तथ्य थे, उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो इन 6 एपिसोड्स में 5 के हिसाब से हमने 30 सीरियल्स के बारे में आपको जानकारी दी, और वो कैसे कैसे सीरियल्स थे, उनका कोई तोड़ ही नहीं था उनको दूर दूर तक कोई टच नहीं कर सकता। ऐसे अमर हो गई थी ये सारी सीरियल्स, क्योंकि उनके विषय ही उतने स्ट्रॉन्ग थे, उनको बनाया ही इस हिसाब से था कि प्रेक्षकों के मन में, प्रेक्षकों के जहन में इन चीज़ों का दूर दूर तक ये उन्हें याद कर सके। ऐसे मेमोरेबल मेस्मराइजिंग सीरियल्स थे अलग अलग कैटेगरी के। तो आज भी लोग इन सीरियल्स को याद करते हैं, उनमें जो एंटरटेनमेंट फैक्टर था, एंटरटेनमेंट कोशंट था, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। ऐसे 6 एपिसोड्स में हमने 30 सीरियल्स के बारे में जाना। तो ये जो सीरीज़ है विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s और 90s, ये आज के एपिसोड के साथ यहीं ख़त्म हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम अनुरोध करते हैं हमारे जो यूट्यूब चैनल है त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को, इसे ऐसे ही प्यार दिया कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिए, और अपने परिजनों के साथ ये सारे एंटरटेनिंग वीडियोस शेयर किया कीजिए। हमें ऐसे ही प्यार दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार और धन्यवाद।